सदियां बीत गईं, इस्लाम एक्सप्लॉइट और इस्तेमाल तो हुआ, मुझे कोई एक दौर बताए जब वो प्रैक्टिस हुआ हो। उसके बाद ये 1000 साल से वो बादशाहतें थी, मलूकियतें थी, मनहूस थी, वो बदमाश थे, चोर थे, उचक्के थे। दूसरे मुल्क में रहते हैं और फिर कहते हैं तुम लोग भी अपने कानून चेंज करो। यानी फ्रांस में जाके, अमेरिका में जाके अपनी सारी आजादी भी लेते हैं और फिर रह गया ये जो रोमांस उमा का उठाए फिरते हैं। आप वेस्ट में जाके उनकी लड़कियों से शादियां कर लेते हैं, अपने अकाउंट्स खोलते हैं, नेशनैलिटी आपको मिल जाती है, अपनी प्रॉपर्टी खरीद। ये सऊदी अरब में करके दिखाओ मुझे। हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग, लिखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बताया गया है हमारे भारत देश के दुश्मन मुल्क खास तौर से पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि भारत के दोस्त मुल्क भारत से अलग हो जाएं, लेकिन जब इरादे सच्चे हों, नेक होते हैं और साथ ही साथ कई ताकतों के साथ होते हैं तो दुश्मन केवल सोच सकता, कुछ कर नहीं सकता। आइए सुनते हैं पाकिस्तान मुल्क के। हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू, जय हिंद। हसन निसार साहब, मॉडर्न डेमोक्रेसी हम अपने आप को कहते हैं, इस्लामी शरिया का निजाम ज़ियाउल हक साहब हमें दे ही गए, ये सब चीजें भी चल रही हैं साथ साथ। तो फिर अब ऐसा क्या करें कि ये मुल्क जो है इसका नाम इंतहा पसंदी के जिम्मे में ना आए, इस मुल्क का नाम साइंस के हवाले से आए, इस मुल्क का नाम आईटी में टेक्नोलॉजी के एडवांसेस के हवाले से आए। सर ऐसा क्या करें, क्या सजेस्ट करेंगे हसन निसार साहब? सब कुछ तो करके देख लिया पाकिस्तान ने। बुनियादी बात यह है, जो आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये शैम डेमोक्रेसी है, ये फ्रॉड है, नंबर 1। अच्छा, जो बात ज़ैद हामिद साहब कर रहे हैं वो टोटली ये ख्वाब की बात है। खिलाफत राशिदा पे बात नहीं करते हम, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुहतरम है। उसके बाद एक हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर था, तब से लेके अब तक जी सदियां बीत गईं, इस्लाम एक्सप्लॉइट और इस्तेमाल तो हुआ, मुझे कोई एक दौर बताए जब वो प्रैक्टिस हुआ हो। उसके बाद ये 1000 साल से वो बादशाहतें थी, मलूकियतें थी, मनहूस थी, वो बदमाश थे, चोर थे, उचक्के थे। रह गया ये जो रोमांस उमा का उठाए फिरते हैं। आप वेस्ट में जाके उनकी लड़कियों से शादियां कर लेते हैं, अपने अकाउंट्स खोलते हैं, नेशनैलिटी आपको मिल जाती है, अपनी प्रॉपर्टी खरीद। ये सऊदी अरब में करके दिखाओ मुझे। अपने जिंदगी के 50 साल दे दो वहां, ना नेशनैलिटी मिलेगी, ना उनकी लड़की से जो मुसलमान है तुम शादी कर सकोगे, ना अपना अकाउंट एक कफील सर पे सवार होगा जो खून चूस रहा होगा। ताल रफीक करके वो बात करते हैं। पता नहीं किस दुनिया में रह कि ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरे मुल्क में रहते हैं और फिर कहते हैं तुम लोग भी अपने कानून चेंज करो। यानी फ्रांस में जाके, अमेरिका में जाके अपनी सारी आजादी भी लेते हैं और फिर कहते हैं तुम लोग चेंज करो, अपने कानून भी हमारे मुताबिक करो क्योंकि हम आके तुम्हारे यहाँ बसे हैं। तो बात यह है कि आप प्रैग्मेटिक हो, रियलिटी है, आंखें खोलें। अपनी बुराइयां जो है उनको एडमिट करना बहुत जरूरी है। इंतहा पसंदी को मैं थोड़ा सा, पता नहीं आपने कैसे डिफाइन किया है, लेकिन मैं खासतौर पे टेररिज्म का जो लफ्ज आता है, मैं एक जरा सी क्लैरिटी देना चाहती हूँ जो मेरे नजरिए में है कि हम लोग आमतौर पे बम फटने को या खुदकुश हमलों को टेररिज्म का नाम देते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो 10वां स्टेप है। स्टेप 1 से स्टेप 9 तक जो आइडियोलॉजी, एक खास तरह की सोच है जो उस इंतहा को पहुंचती है, मैं उस तमाम सोच को भी टेररिज्म में शामिल करती हूँ। हमारे यहाँ होता यह है कि 1 से 9 तक लोग भी खुशी खुशी साथ चलते हैं, जब बम फटता है फिर उसके सारे कंडेम कर देते हैं। ज़ैद हामिद साहब, मैं तो आपसे ये सवाल मेरा बनता है यहाँ पे, वेदर ये मेरा है या नहीं, लेकिन डिस्कशन से जो निकला है वो ये है कि सेल्फ डिनाइल से ज़ैद हामिद साहब बाहर निकलना चाहिए, मुझे और आपको दोनों को। और हमें ये एडमिट करना चाहिए पाकिस्तान वो कंट्री है, मुसलमान यहाँ रहते हैं, इस्लाम के नाम पे बनी, जहाँ पे बाप जो है वो प्राइड फील करता है, अपनी बेटी का गला काटता है ऑनर के नाम पे। जहाँ लड़की अपनी पसंद शादी कर ले तो कहते हैं घर से भाग के शादी की है। ये यानी कि माशरे का बेंट ऑफ माइंड आप चेक करें ज़ैद हामिद साहब। हमें तो यहाँ पे इसे इतनी मजम्मत करनी चाहिए इस माशरे की, बजाय इसके कि जिस तरह हसन निसार साहब कह रहे हैं और फौजा सही साहब कह रही है कि हम यही ख्वाब देखते रहे कि जी मुसलमान कभी अच्छे थे। उसके बाद हुआ क्या 47 के बाद? सर कुछ भी नहीं हुआ। ज़ैद हामिद साहब, एग्री करेंगे आप इस बात से? एक थियरी का रोमांस है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। जी 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 कामरान, देखिए एक बात बिल्कुल वाजे कर लीजिए कि हमारे बहुत से मेहमान हमें बार बार इस बात को एक्यूज कर रहे हैं कि हम एक रोमांटिक 1400 साल पुरानी आइडियोलॉजी में रहना चाहते हैं। बाय गॉड, हम बड़े फख्र से इसको ऑन करते हैं। इकबाल के अल्फाज में अपना कयास अक़वाम मगरिब पे न कर,
खास है तरकीब में ये कौम रसूल हाशमी। हम ओन करते हैं इस बात को, उस रोमांटिक आइडियोलॉजी को, और अपने पाकिस्तान में होने वाले तमाम जुल्म को भी ओन करते हैं। और यही तो रोना हम रो रहे हैं आपके सामने, यही बात हमने कही है। हम कोई प्लीज लेट मी कंप्लीट, हम यही बात तो आपसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया लिबरल सेकुलर्स के पास है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का इकोनॉमिक जुडिशियल सिस्टम लिबरल और सेकुलर्स के पास है। पाकिस्तान में कब शरीयत नाफिज किया आपने, कब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब निश्तर के, जो कि मॉडर्न सेकुलर लुकिंग अच्छे मुसलमान थे, कायद आजम के साथी जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की थी जिसको आज के लिबरल सेकुलर खुराफात कहते हैं। पॉइंट इज, आपने इस मुल्क में अल्लाह का दीन और अदल कब नाफिज किया कि जब आप पाकिस्तान को बुरा कह रहे हैं? आपके पास पूरा निजाम इस वक्त कुफर का, हमने कब नाफिज किया? हमने कब नाफिज किया? कामरान, मुझे तो यही बड़ी हैरत है कि लिबरल और सेक्युलर तो बेचारे इंटेलिजेंस एजेंसी से छुपते फिरते हैं, उनके हाथ में मीडिया और अदालतें कब हैं जब चाहे शरीयत कोर्ट जिस चीज को मर्जी कंडेम कर देती है, उसको क्वेश्चन कर देती है। ये जुडिशरी का सिस्टम कब से हो गया सेक्युलर? मुझे तो ये सारी बातें बड़ी फौरन सी लग रही हैं। मुझे लग रहा है किसी और मुल्क के बारे में शायद बात हो रही है। अपने बच्चों को नापाक दूध देने वाले सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। बच्चियां प्री मैच्योर बालिग हो रही हैं। बिल्कुल, किसी खबीस ने कभी ये इस पे मातम किया है? ये मैंने अपने प्रोग्राम में कहा, यौम हया मनाते हुए शर्म नहीं आती? यौम खजालत, यौम रिश्वत, यौम लूटमार, यौम करप्शन, कोई इस तरह के यौम मनाओ तुम। अपने बच्चों को पहली खुराक जो नापाक देते हो, 10 किस्म की मिलावटें हैं, उसमें एक्सपायर हुआ पाउडर मिल्क से लेके हेयर रिमूविंग पाउडर तक, डिटर्जेंट ताकि उसमें वो झाग पैदा हो, और वो नील जिससे औरतें कपड़े धोती हैं ताकि उसमें वो फिनिश सी आ जाए। वो खुदा का खौफ करो, वो सारी मलूकियत है, वो बादशाहतें थी, मौरूसियत थी जो इस्लाम में जिसका कोई तस्वुर ही नहीं है। पाकिस्तान से दुनिया डरी हुई है। चपेड़ मार के, उसामा मार के वो लाश भी साथ ले गए। ड्रोन रोज आता है, तुमसे पूछ के आता है ईस्ट पाकिस्तान गया, क्या बिगाड़ लिया तुमने? पाकिस्तान से डरे हुए हैं वो, उनके पास टाइम है पाकिस्तान से डरने का। और बात सुने, एक किताब है नेक्स्ट 100 years, बहुत खूबसूरत, उसमें उसने एक्सपोज किया है बल्कि अमेरिकन को। मैं तो इसे समझता हूं एक्सपोज करना, कि अमेरिकन डू नॉट वांट टू विन एनी वॉर। उनके ऑब्जेक्टिव्स और होते हैं भाई। बात 10 साल खड़काया उन्होंने, प्रेजेंस उनकी रहेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, इसकी जरूरत है मुझे। थैंक यू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।